ये हफ्तावार बाइबल का दरसी बाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 26 जुलाई 2026 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून हक़। सुनहरी मतन इब्रानियों। और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। जवाबी मुतालिया नोहा लूका। ये खुदावंद की शफ़क़त है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा, मेरा बखरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं, उस जान पर जो उसकी तालिब है। ये खूब है कि आदमी उम्मीददार रहे और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतज़ार करे। वो जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है, वो बहुत में भी दयानतदार है। दरसीवाज बाइबल में से तमैथियस। रूल कुद्स के वसीला से जो हमें बसा हुआ है, इस अच्छी अमानत की हिफाजत कर। अमाल। और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझते कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने को हमको बुलाया है। और सब्बत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे गए, जहाँ समझते हैं कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थीं कलाम करने लगे। और थोरा तीरा शहर की एक खुदाप्रस्त औरत लुदिया नाम किरमर बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। तमैथियस। खुदा और मसीह यसु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मिला और नसीहत कर। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जो होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरजुमंद हों। मत्ती। और यीशु ने जवाब में उनसे कहा। मत्ती। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेस जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपने घर का माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेस चला गया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावंद,
तूने 5 तोड़े मेरे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था, वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, और जहां नहीं बोया वहां से काटता है, और जहां नहीं बिखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके हाथ 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। मुकाशफा। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया एक बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। और तख्त में से ये आवाज निकली कि ऐ उससे डरने वाले बंदो, खा छोटे हो खा बड़े, तुम सब हमारी खुदा की हम्द करो। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है कि बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा। पतरस। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बड़ी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जब हम सब्र के साथ खुदा का इंतजार करते और रास्तबाजी के साथ सच्चाई की तलाश करते हैं, तो वो हमारी राह में रहनुमाई करता है। अब तक का बेहतरीन वाज जिसकी तालीम दी गई है वो सच्चाई है, जिसका इजहार और मश्क गुनाह, बीमारी और मौत की तबाही से हुआ है। ये सब जानते हुए और इसके साथ साथ ये भी जानते हुए कि हमारी एक रग़बत हमारे अंदर आला है और वो हमारी जिंदगियों में आगे बढ़ती है। यीशु ने कहा, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। हम झूठी बुनियादों पर महफूज तामीरात नहीं कर सकते। सच्चाई एक नई मखलूक बनाती है जिसमें पुरानी चीजें जाती रहती हैं और सब चीजें नई हो जाती हैं। जज्बात, खुदगर्जी, नफरत, खौफ, हर सनसनीखेजी रूहानियत को तस्लीम करते हैं और हस्ती की अफराद खुदा यानी अच्छाई की तरफ से है। शिफा का इलाही असूल किसी भी सच्चाई के ईमानदार तालब के ज़ाती तजर्बे में साबित होता है। इसका मकसद अच्छा है और इसकी मशक ज़्यादा महफूज और किसी भी दूसरे सफाई के तरीक़ाकार की निस्बत ज़्यादा मौसर है। गैर जानबदार मसीही सोच को जल्द ही हक़ के वसीला छू लिया जाता और इसे कायल कर लिया जाता है। जब हम गलती से ज़्यादा ज़िंदगी की सच्चाई पर ईमान रखते हैं,
मादे से ज़्यादा रूह पर भरोसा रखते हैं, मरने से ज़्यादा जीने पर भरोसा रखते हैं, इंसान से ज़्यादा खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो कोई मादी मफरूज़े हमें बीमारों को शिफा देने और गलती को नेस्त करने से नहीं रोक सकते। मसीह की शिफा का लामुतनाही सच इस ज़माने तक एक दबी हुई हल्की आवाज़ के वसीला, खामोश ख्यालात के वसीला और उस इलाही मसा के वसीला पहुँचा जो मसीहत के मुफीद असरात को तेज़ करता और बढ़ाता है। मैं मेरी उम्मीद की तकमील को देखने यानी रोशनी की इस लकीर में तालिब इल्म के बुलंद हुनर देखने की ख्वाहिश रखता हूँ। क्योंकि सच्चाई लामुतनाही है, इसलिए सच्चाई को कुछ भी नहीं समझा जाना चाहिए। क्योंकि सच्चाई अच्छाई में कादिर मुतलिक है, तो गलती सच्चाई की मुखालफ में कोई ताकत नहीं है, लेकिन बदी अदम का हम वज़न मद्दे मुकाबिल है। अजीम तरीन गलती बुलंदो बाला अच्छाई की जाली मुखालिफ है। साइंस से उजागर होने वाला एतमाद इस हकीकत में पिन्हा है कि सच्चाई हकीकी है और गलती गैर हकीकी। गलती सच्चाई के सामने बुज़दिल है। इलाही साइंस इस पर इसरार करती है कि वक्त ये सब कुछ साबित करेगा। सच्चाई और गलती दोनों बशर की सोच से कहीं ज़्यादा करीब तर हुए हैं, और सच्चाई फिर भी वाज़ह तर होती जाएगी, क्योंकि गलती खुद को तबाह करने वाली है। किसी शख्स का खुद को गलती से बचाने की निस्बत सच्चाई की ख्वाहिश रखना ज़्यादा आसान है। बशर क्रिश्चियन साइंस के फ़हम की तलाश कर सकते हैं, मगर वो क्रिश्चियन साइंस में से हस्ती के हक़ाइक़ को जद्दोजहद के बगैर चुनने के काबिल नहीं होंगे। ये इख्तलाफ हर किस्म की गलती को तर्क करने और अच्छाई के अलावा कोई दूसरा शाऊर ना रखने की कोशिश करने पर मुश्तमिल है। मोहब्बत की सेहत बख्श तादीब के वसीला रास्तबाजी, अमन और पाकीज़गी की जानब हमारी पेश कदमी में मदद की जाती है, जो कि साइंस के इम्तियाजी निशानात हैं। सच्चाई के लामुतनाही कामों को देखते हुए हम रुकते हैं, खुदा का इंतज़ार करते हैं। फिर हम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ते हैं जब तक लामहदूद ख्याल वजद में नहीं आता और गैर मुसद्दक़ा नज़रिए को इलाही जलाल तक ऊंचा नहीं उड़ाया जाता। मज़ीद समझने के लिए जो हम पहले से जानते हैं उसे और अमल में लाना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि हक़ को जब समझा जाता है तो वो काबिल इस्बात होगा, और ये कि अच्छाई तब तक नहीं समझी जाती जब तक उसे ज़ाहिर ना किया जाए। अगर थोड़े में दयानतदार हैं तो हमें ज़्यादा का मुख्तार बनाया जाएगा, लेकिन एक गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत फना हो जाती और खो जाती है। जब बीमार या गुनाहगार अपनी ज़रूरत की उस चीज़ के लिए खुद को बेदार महसूस करते हैं जो उनके पास नहीं होती, तो वो इलाही साइंस के कबूल करने वाले होंगे जो रूह की जानब कशिश रखती है और मादी फहम से दूर होती जाती है, बदन से ख्यालात को ख़त्म करती है और फ़ानी अक़ल को बीमारी या गुनाह की निस्बत किसी बेहतर चीज़ की फ़िक्र के लिए सरबुलंद करती है। खुदा का हकीकी तसव्वुर ज़िंदगी और मोहब्बत की हकीकी समझ अता करता है, फ़तह की खबर चुरा लेता है, तमाम गुनाहों और इस फ़रेब नज़री को दूर कर देता है कि यहाँ और अक़लें भी मौजूद हैं, और ये फ़ानियत को नेस्त करता है। क्रिश्चियन साइंस के असरात इस कदर देखे नहीं जाते जितने कि ये महसूस किए जाते हैं। ये सच्चाई की दबी हुई हल्की आवाज़ है जो खुद से मुखातिब है। या तो हम इस आवाज़ से दूर भाग रहे हैं या हम इसे सुन रहे हैं और ऊंचे हो रहे हैं। क्रिश्चियन साइंस में सच्चाई से इनकार जानलेवा है, जबकि सच्चाई का एक आदल एतराफ़ और जो कुछ इस सच्चाई ने हमारे लिए किया है एक मौसर मदद है। अगर तकब्बर, तोहम परस्ती या कोई भी गलती हासिल होने वाले फ़वाइद की ईमानदार पहचान को रोकते हैं, तो ये बीमार की शिफा याबी और तालिब इल्म की कामयाबी में एक रुकावट होगी। अगर कोई तालिब इल्म एक तरफ सच्चाई की तालीमात पर अमल करने के लिए दूर जाता है, अपने मफादात को खुदा और दौलत के माबैन मुनक़सिम करते हुए और अपने खुद के ख्यालात को सच्चाई के लिए तब्दील करते हुए, तो वो लामुहाला इस गलती को काटेगा जो वो बोता है। जो कोई भी क्रिश्चियन साइंस की शिफा का इजहार करता है
اسے اس کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے، ہر فقرے پر توجہ دینی چاہیے اور ڈالی گئی بنیادوں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کام میں نہ کچھ مشکل ہے نہ ہی کچھ سخت ہے جب راستہ دکھا دیا جائے، مگر خود انکاری، تابع داری، مسیحت اور مستقل مزاجی اکیلے انعام جیت لیتے ہیں، جیسا کہ وہ عموماً زندگی کے ہر پہلو میں کرتے ہیں۔ خود کی منسوخی، جس کے وسیلہ ہم غلطی کے ساتھ اپنی جنگ میں اپنا سب کچھ سچائی یا مسیح کے حوالے کر دیتے ہیں، کرسچن سائنس کا دستور ہے۔ یہ دستور وضاحت کرتا ہے کہ خدا کی بطور الہی اصول، یعنی زندگی باپ کی پیش کردہ، بطور سچائی بیٹے کی پیش کردہ اور بطور محبت ماں کی پیش کردہ، ہر بشر کو کسی نہ کسی وقت یہاں یا آخرت میں خدا کے مخالف طاقت پر فانی عقیدے کے ساتھ نمٹنا اور اسے فتح کرنا چاہیے۔ یہ آیت کہ تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، تب پوری ہوتی ہے جب ہم سچائی کی بالادستی سے واقف ہوتے ہیں، جس سے غلطی کا عدم دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کی روزمرہ کی زندگی اور گفتگو میں سچائی غلطی پر فتح پا رہی ہے تو آپ بالآخر کہہ سکتے ہیں، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، کیونکہ آپ ایک بہتر انسان ہیں۔ یہ سچائی اور محبت کے ساتھ یکجہتی میں حصہ لینا ہے۔ اگر شاگرد روحانی طور پر ترقی کر رہا ہے تو وہ داخل ہونے کی جدوجہد کر رہا ہے، وہ مادی حس سے دور ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے اور روح کی ناقابل تسخیر چیزوں کا متلاشی ہے۔ اگر ایماندار ہے تو وہ ایمانداری سے ہی آغاز کرے گا اور آئے دن درست سمت پائے گا، جب تک کہ وہ آخر کار شادمانی کے ساتھ اپنا سفر مکمل نہیں کر لیتا۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔